नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहुँच शिखातक में। साथियों, पिछले वीडियो में हमने मात्रा के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने गुरु और लघु को पढ़ा। ये छंद के ही 2 अंग थे। अब हम छंद के तीसरे अंग अर्थात यति के बारे में पढ़ते हैं। तो तीसरा अंग देखते हैं हम, यति। यति का अर्थ है विराम। किसी पद को पढ़ते समय हमारी जिह्वा जहाँ विराम ले वही यति है। ये देखिएगा साथियों कि जब हम किसी पद को पढ़ने लगते हैं, जहाँ पर हम रुक जाते हैं वही यति है। इसके बाद छंद का चौथा अंग है गति। तो इसको देखते हैं हम। पद को पढ़ने का जो प्रवाह होता है वही गति कहलाता है। जिस गति से हम पढ़ते हैं, जिस लय के साथ पढ़ते हैं, कोई धीरे पढ़ता है, कोई बहुत जल्दी जल्दी पढ़ता है, तो वो क्या कहलाता है? गति कहलाता है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं इसमें, छंद का 5वां अंग। सबसे पहले जो हम बताए थे कि लघु और गुरु छंद के अंग थे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके बाद ये गढ़ महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसकी परिभाषा देखते हैं मित्रों हम। 3 अक्षरों से बने पद को त्रिक या गढ़ कहते हैं। इसे समझिएगा। एक बार आप इसे समझ लेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। ये जल्दी समझ में आता नहीं है दोस्तों, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो देखते हैं, गढ़ 8 होते हैं। कौन कौन से? देखिएगा, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। ये 8 हुए। ये जो गढ़ होते हैं ये 10 वर्णों के योग से बनते हैं। यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, इसे अगर आप समझ लेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मेरा दावा है। देखिएगा, ये 10 वर्ण कौन कौन से हैं? यमाता, राजभान, सलगा। इसे आप याद रखिएगा, यमाता, राजभान, सलगा। दोस्तों, इसको हम ऐसे समझते हैं, हम इसमें से 3-3 अक्षर लेंगे और इसी से हम सभी गढ़ों को बनाएंगे। इसमें गुरु और लघु मात्रा का बहुत ही महत्व है। जिस तरह से हमने इसके पहले पढ़ा हुआ था गुरु और लघु मात्रा, इसमें भी सेम वही चीज़ है, बस थोड़ा सा तरीका अलग है। सबसे पहले इसके ऊपर हम मात्रा लगा लेते हैं। यह क्या है? यह ह्रस्व है, तो ह्रस्व में लघु मात्रा लगेगी और जहाँ पे दीर्घ होगा वो गुरु मात्रा का वर्ण होगा। तो इसे देखते हैं हम। य में लघु मात्रा लगेगी। उसके बाद माँ देखते हैं। माँ दीर्घ है क्योंकि म में आ की मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या है? गुरु है। उसके बाद ता भी गुरु है, रा गुरु है, ज क्या है? लघु है, इसमें लघु मात्रा लग रही है। उसके बाद भा भी गुरु है, न में लघु मात्रा है, स में लघु मात्रा है, ल में लघु मात्रा है और गा में गुरु मात्रा है। तो इसे हमने ऐसे समझा। अब हम इसको अलग अलग इसके गढ़ देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, फिर हमने कहा था इसके 3-3 अक्षर लेना है। समझने के लिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से हमने लिया यमाता। तो यमाता का मतलब यगढ़। हर गढ़ में 3-3 अक्षर होगा, इसे आप ऐसे समझिएगा। यमाता जो है, इसके ऊपर लघु, गुरु और गुरु है, इसे ध्यान रखिएगा। कुल मिला के कितनी मात्राएं हैं? 5 मात्रा हो गई इसमें। तो ये कौन सा गढ़ है? यगढ़। जो हमने बताया था 10 वर्णों का योग, उसमें से हमने कितने अक्षर लिए हैं? 3 अक्षर लिए हैं। ये कौन सा गढ़ बनता है? यगढ़ बनता है। तो अगर कोई पूछे कि यगढ़ में कितनी मात्राएं हैं, तो क्या बताएंगे आप? 5 मात्रा। और इसका सूत्र क्या है यगढ़ का? यमाता। इससे आप समझ जाएंगे कि मात्रा कितनी है। अब दूसरा है मगड़। तो मगड़ के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले जो 10 वर्णों का योग है वहाँ पे देख लेते हैं। अब यह छोड़ दीजिए। अब मगड़ में अगर मगड़ है तो म जो वर्ण है उसको लीजिए, मतलब मातारा। 3-3 लेना है हमको, 3-3 वर्ण। तो इसमें क्या लेंगे हम? मातारा। मातारा में बताइए कितनी मात्रा है? मातारा। तीनों दीर्घ है, इसका मतलब तीनों के ऊपर गुरु मात्रा लगेगी, अर्थात 2-2 मात्राएं लगेंगी। तो कितने हो गए पूरे? 6 मात्रा। तीसरा देखते हैं अब हम दोस्तों, तगड़। अब हम फिर वहीं चलते हैं 10 वर्णों के योग में। 1-2 हो गया, य माँ छोड़ दीजिए। अब तगड़ के लिए 3 अक्षर त से लीजिए। जहाँ पे त है वहाँ पे देखिएगा, ताराज। क्या है? ताराज। ताराज में देखिएगा
ताराज में कितनी मात्राएं हैं? कुल 5 मात्रा। कैसे? ता के ऊपर 2 मात्रा, रा के ऊपर 2 मात्रा और ज के ऊपर 1 मात्रा, मतलब गुरु, गुरु और लघु। ये कितनी मात्राएं हो गई? 5 मात्रा। तो अगर कहीं पूछा जाए कि तगड़ में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप क्या बताएंगे? 5 मात्रा। कौन कौन सी? तुरंत ध्यान में रखिएगा। ताराज, तगड़ का मतलब ताराज, गुरु, गुरु और लघु। रगड़ के लिए राजभा, मतलब जो भी वर्ड हम यहाँ ले रहे हैं, जैसे यहाँ का पहला वर्ड है र, तो यहाँ पे भी हम वहीं चलेंगे जहाँ पे पहला वर्ड र हो। अब राजभा में अपने आप समझ में आ रहा है कि कितनी मात्राएं कहाँ पे लग रही हैं। जैसे रा में गुरु है, ज में ज क्योंकि ह्रस्व है तो 1 मात्रा है अर्थात लघु, और भा दीर्घ है, यहाँ पे 2 मात्रा अर्थात गुरु लग रहा है। तो यहाँ पे कुल कितनी मात्राएं हो गई? 5 मात्रा। इसके बाद जगड़ है। फिर वहीं हम चलते हैं 10 वर्डों के योग में। यहाँ से 3 वर्ड हम क्या लेंगे? जभान। अब जभान लिखेंगे। जभान का मतलब है इसमें कितनी मात्राएं होंगी? 4 मात्रा। जैसे ज ह्रस्व है, यहाँ पे लघु है, भा दीर्घ है, यहाँ पे गुरु है, और न ह्रस्व है, यहाँ पे लघु है। तो कुल कितनी मात्राएं हो गई? 4 मात्रा। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आए मैं क्यों बता रही हूँ ये, और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो इसलिए आप वीडियो पूरा देखिएगा। अब हम देखते हैं छठा गढ़ भगड़। 3 वर्ड हमने यहाँ से लिया। फिर भानस, तो भानस में कितनी मात्रा है? 4। कैसे? भा है, भा में गुरु, और न ह्रस्व है, यहाँ पे लघु, स ह्रस्व है, यहाँ पे लघु। कुल मिला के कितनी मात्राएं हो गई? 4 मात्रा हो गई। अब हम 7वां गढ़ देखते हैं, क्या है? नगड़। नगड़ का मतलब है आप कहाँ पे चलेंगे? जहाँ पे न है। तो इसका मतलब ये है कि 3 अक्षर हम फिर लेंगे। क्या हो गया? नस्ल। अब हम नस्ल को देखते हैं। नस्ल में तीनों ह्रस्व है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दीर्घ मात्रा नहीं लगी हुई है, कोई भी अक्षर यहाँ पे दीर्घ नहीं है। तो यहाँ पे कितनी मात्राएं हो गई? यहाँ पे 3 मात्रा हो गई। कहने का मतलब नगड़ 3 मात्राओं का योग है। जहाँ पे लघु 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 है वहाँ पे नगड़ है। और सगड़, सगड़ देखिएगा लास्ट में क्या बचा हुआ है? सलगा। तो सलगा में कितनी मात्राओं का योग है? यहाँ पे स में देखिएगा लघु है, ल में लघु है, और गा में गुरु है। तो कुल 4 मात्राएं हो गई। तो दोस्तों ये थे 8 गढ़। ये आपको 10 वर्ड का जो योग है वो याद रखना पड़ेगा, तभी आप ये समझ पाएंगे। देखते हैं दोस्तों हम कैसे प्रश्न आते हैं यहाँ पे। इसे दोस्तों हम एक उदाहरण से समझते हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए में कुल कितनी मात्राएं हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले हम मात्रा देखते हैं, कितनी मात्राएं हैं। हे में देखिएगा गुरु है, और प्रभु में प्र में लघु और भू में गुरु। आनंद दाता आ में क्या है? गुरु है। अब यहाँ पे देखिएगा नंद आ रहा है। संयुक्त वर्ड के पहले वाले वर्ड पे गुरु होता है और संयुक्त वर्ड पे हमेशा लघु होता है, ये हमने बताया है पिछले वीडियो में आपको। उसके बाद दाता है, तो दोनों में गुरु गुरु। ज्ञान, ज्ञा पे गुरु और न में लघु मात्रा है। हमको ह में लघु, म में लघु और को में गुरु है। जिस भी वर्ड में दोस्तों, जिस भी वर्ड में हमें ज़्यादा समय लगे उसका उच्चारण करने में, वहाँ पे गुरु होता है, ये हमने बता दिया है पहले ही। उसके बाद दीजिए में दी में गुरु, जी ये ह्रस्व है तो यहाँ पे लघु, और ए में गुरु है। ये हो गया। तो कुल मिलाकर के कितनी मात्राएं हुई? गुरु लघु गुरु। यहाँ पे देखिएगा हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई आपसे इसमें पूछे कि कितने गढ़ हैं, तो कैसे आप पहचानेंगे कि कितने गढ़ हैं? इसे पहचानने के लिए एक सिंपल सा तरीका देखिएगा। 3 लेंगे हम, क्योंकि एक गढ़ में 3 वर्ड होते हैं। तो हम मात्रा से देखेंगे, पहले है गुरु, फिर लघु, फिर गुरु। तो ये किस में होता है? तो दोस्तों ये राजभा में होता है, मतलब रगड़ में। कौन से गढ़ में? रगड़ में। राजभा ये सूत्र है। उसके बाद देखते हैं हम लेंगे हम 3 मात्रा गुरु गुरु और लघु, जो आनंद के ऊपर है। तो गुरु गुरु लघु से कौन सा गढ़ बनता है? 2 दीर्घ है और 1 ह्रस्व है, तो यहाँ पे क्या होगा? गुरु गुरु और लघु, इसका मतलब तगड़ है। उसके बाद
तीन गुरु है, जो दा ता और ज्ञा पे है। तीन गुरु, तो तीन गुरु किस में होता है दोस्तों, कौन से गढ़ में, माँ तारा मतलब मगड़ में। मगड़ का सूत्र क्या है, माँ तारा। उसके बाद तीन लघु है, तीन लघु किस पे होता है, नगड़ में होता है तीन लघु, जिसकी ट्रिक क्या है नगड़ पहचानने की, नस्ल, तो नस्ल में तीन लघु है। उसके बाद देखते हैं हम गुरु गुरु और लघु, तो गुरु गुरु लघु किस में होता है, ये एक बार आ चुका है तगड़ में। यही प्रश्न पूछा गया है कितनी मात्राएं हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 26 और ऑप्शन डी 28। तो यहाँ पे कितनी मात्राएं हैं, कुल यहाँ पे 26 मात्राएं हैं। दोस्तों जो ऊपर के सारी मात्राएं हैं उनको आप काउंट कर लेंगे तो इसकी मात्रा निकल आएगी। तो ये था गण जो अभी तक आपने पढ़ा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।